Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Priya Dogra and I am back again with another video. गाइज अनाउंसमेंट हो चुकी है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप की और उसका नॉन टेक्निकल समर इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द ईयर 2026 इज़ लाइव नाउ और इसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं। आपको आज मैं कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स आपके लिए रखे गए हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। सो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। एक एक छोटी सी छोटी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर वॉच करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप मेरे से कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं मिल पा रही है, कोई जॉब रिलेटेड या इंटर्नशिप रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप मेरे कम्युनिटीज़ के साथ ज़रूर से जुड़े, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट पहुँचती है। सो हम बात करते हैं, ये है इंस्टाग्राम की ऑफिशियल पोस्ट जो कि अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियल डिजिटल इंडिया के चैनल पे। एंड दे आर हायरिंग इंटर्न्स फॉर नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप कैटेगरी, जो कि समर इंटर्नशिप्स, और इनकी तरफ से बेसिकली दो इंटर्नशिप्स होती है, एक समर में होती है, एक विंटर में होती है। तो समर्स की अब अनाउंसमेंट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि 12 इंटर्नशिप के स्किल एरियाज है, जिसमें से 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 चूज़ कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर जो भी आपको सही लगेगी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा गया है कि इंटर्नशिप का स्टाइफन जो है वो अराउंड 15,000 पर मंथ आपको मिल सकता है। एंड सर्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। सो ये कुछ जो बड़ी बड़ी डिटेल्स है वो यहाँ पे लिख दी गई है। साथ में यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्म का लिंक जो है वो भी अटैच किया गया है। लास्ट में ये भी बताया गया है कि लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ June 7th 2026। सो इसका मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी। इन केस आप इससे ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं और कंप्लीट इनका एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप देखना चाहते हैं बाकी की गाइडलाइंस भी, सो चलिए चलते हैं इनके ऑफिशियल चैनल पे। सो ये है इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया का, जहाँ पे इनकी नॉन टेक्निकल समर इंटर्नशिप जो है वो अनाउंस कर दी गई है। अब बात करते हैं कि इनकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। सो ये लिंक्स कुछ दिए हुए हैं, जिसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन का ये लिंक है। देन एप्लीकेशन अगर आप फिल करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो उसका लिंक भी दिया गया है। सबसे पहले चलते हैं हम डिटेल इनकी नोटिफिकेशन देखते हैं। सो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसे NEGD भी बोला जाता है, और डिजिटल इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे MeitY बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ब्रांचेस है जिनकी तरफ से ये पूरी आपकी जो इंटर्नशिप है ये डिज़ाइन की जाती है। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं इंडिया का, ये ध्यान में रखिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। अगर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60% मार्क्स अपने लास्ट डिग्री में अटेन किए हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 10+2+3 पैटर्न एजुकेशन का कंप्लीट कर लिया है, जैसे 10+2+3 पैटर्न होता है, जिसने 10+2 कर ली है प्लस 3 इयर्स ऑफ डिग्री, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या जो परस्यू कर रहे हैं अपने प्री फाइनल या फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग की, जो कि 10+2+4 होता है, जिसकी 4 साल की डिग्री होती है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स को अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स वाले या डुअल डिग्री कोर्स वाले, ये 10+2+5 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वाले, जिनकी 5 साल की डिग्री होती है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑल इन ऑल परसुइंग वाले भी और जिन्होंने अपनी कंप्लीट कर लिया वो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको जो भी इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं, टोटल 12 इंटरेस्ट एरियाज़ यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे आप जो इंटर्नशिप है वो कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोग्राम मैनेजमेंट के, जिसमें 5 इंटर्न की रिक्वायरमेंट रहेगी और इसके अंदर आ जाती है जैसे पॉलिसी मेकिंग हो गई, देन डॉक्यूमेंटेशन हो गई, देन सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये कुछ 4 कैटेगरीज आएंगी और हर कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट की अलग अलग यहाँ पे वो रखी गई है कि किस तरह का काम आपको करने को मिल सकता है, रोल्स आपके किस तरह के रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास वो है अवेयरनेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और इसमें 2 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, विजुअल कंटेंट सपोर्ट ये रोल रहेगा। और इसके अलावा कैंपेन्स की रिसर्च करना, इवेंट्स मैनेज करना, आउटरीच सपोर्ट करना, ये भी इसके अंदर ही रहेगा और रोल्स भी उसी अकॉर्डिंग इंटर्न के यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग,
जिसमें 2 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, सपोर्ट, कंटेंट कैसे बनेगा, करिकुलम कैसे असिस्ट होगा, इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग ये इसी डोमेन के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जिसमें 2 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें नॉलेज मैनेजमेंट रहेगा। और लास्ट एंड फाइनल है प्रोजेक्ट अप्रेजल से रिलेटेड, जिसमें 1 इंटर्न की रिक्वायरमेंट है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, टेम्पलेट्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, ये सारे उस इंटर्न का रोल होगा। सो आप देख सकते हैं टोटल 12 कैटेगरीज हैं जिसमें इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है, और इन्हीं 12 कैटेगरीज के अंदर आप किसी 2 कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो, एंड उसमें से जो आपकी सही आपको लगेगी अकॉर्डिंग टू योर रूल्स वो आपको यहाँ पे असाइन कर दी जाएगी। अगर बात करें हम ड्यूरेशन की, सो ये इंटर्नशिप बेसिकली ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट की जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, समर में भी होती है और विंटर में भी होती है। तो समर की अब अनाउंस हो चुकी है, और ये 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 और मंथ के लिए, डिपेंड्स कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो टोटल एक्सटेंडेबल अप टू 3 मंथ्स, बट मिनिमम ये 2 मंथ्स की ही होती है आपकी इंटर्नशिप। इसमें बोला गया है कि आपके पास जो है वो पूरा कैलेंडर दे दिया गया है कि आप कब कब अप्लाई करेंगे, क्या इनकी कब किस चीज़ की अनाउंसमेंट होगी। सो अनाउंसमेंट इसकी हो गई थी 3rd वीक ऑफ मई में। अब यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 1st वीक ऑफ जून। स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि 1st वीक ऑफ जून के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपकी सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो 3rd वीक ऑफ जून में पता चल जाएगी, और स्टूडेंट्स को और कॉलेजेस को 4th वीक ऑफ जून को बता दिया जाएगा। एंड इंटर्नशिप पीरियड आपका जुलाई टू सितंबर चलने वाला है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अक्टूबर ऑल्सो। सो ये आपका बताया गया है। बाकी आपके सर्टिफिकेट और स्टाइपेंड आपके आफ्टर अप्रूवल ऑफ मेंटर्स, जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, आपने रिपोर्ट कितने अच्छे से बनाई है, आपने कितने अच्छे से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, आपके मेंटर्स जो बताएंगे उसी के बेसिस पे आपको स्टाइफन और साथ में आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके पास स्टाइफन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे 15,000 पर मंथ का स्टाइफन विड बी पेड टू द इंटर्न। अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तब आपको रेम्यूनरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप, एंड आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी है उसके बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। बट अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म दूंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। बस आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। सिलेक्शन के 2 ही क्राइटेरिया रखे गए हैं यहाँ पे। एक तो आपकी जो मार्क्स आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में है वो कितने हैं, अगर वो अच्छे रैंकिंग लिस्ट में आते हैं तो वो आपको एक एज दे सकते हैं। और सेकंड फैक्टर है कि आपका कॉलेज NIRF की रैंकिंग में कहाँ स्टैंड आउट करता है। अगर तो 1 to 100 कॉलेजेस के ऊपर करता है वो, तो आपको अच्छी वो मतलब एक रैंक मिल जाएगा, जिससे आपको सिलेक्शन आपकी हो सकती है। तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों फैक्टर्स अच्छे हैं तो इंटरनल कमेटी जो है उनकी तरफ से ही आपकी सिलेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर दी जाएगी। सो गाइज, ये पूरी इनकी डिटेल दी गई है। बाकी एप्लीकेशन का फॉर्म लिंक दिया गया है, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट बोला गया है 7 जून 2026, दैट इज संडे, एंड दैट इज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आप चलेंगे इनके एप्लीकेशन फॉर्म पे। ये है इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपके पास फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, क्वालिफाइंग आप अपनी डिटेल्स दे सकते हो। 10% और 12th का कितना परसेंट है, ग्रेजुएशन का कितना परसेंट है, और कितना एरिया ऑफ स्टडी क्या है, ग्रेजुएशन में कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, और कितने परसेंटेज है, ग्रेजुएशन का ईयर कौन सा है, स्पेशल इनिशिएटिव है, कोई अवार्ड, रिकॉग्निशन या प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपकी रैंकिंग कितनी है आपकी यूनिवर्सिटी की, 1 to 100 के बीच में आती है, 100 to 150 के बीच में आती है, अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएशन नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपने बताना है, CV अपलोड करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपको कॉलेज की तरफ से आपने लेना होगा, पर्पस ऑफ इंटर्नशिप बताना है, और ये सारी 12 की 12 इंटर्नशिप की कैटेगरीज यहाँ पे रखी हुई है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। एनी 2 यू कैन चूज एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। ये आपका पूरा फॉर्म, अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट साथ ही पड़े हैं तो ये पूरा फॉर्म हार्डली 10 मिनट में आपका फिल हो जाएगा। सो आप देख लीजिए, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने ही जल्दी चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑलवेज ये जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके अलावा जो बाकी के 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बताया वो तो रहेंगे। सो गाइज, ये है नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द समर्स 2026।
ये अब लाइव है, इसके लिए जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन रहता है, या आप डायरेक्टली मेरी कम्युनिटीज़ में जुड़ जाइए, विच इज़ टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो गाइज गो हैड एंड अप्लाई फॉर इट। अगर इसी तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है या किसी और तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, डू रीच टू मी आउट। और अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।